तो अभी ये जो विषय था कि संगठन कोई सेना नहीं होती, संगठन कोई कंपनी नहीं होती, संगठन कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता। राजनीतिक संगठन का अर्थ है लगातार लोगों को अपने साथ जोड़े रख के अच्छी सरकार चलाने की ताकत पैदा करना, ये संगठन है। और हमको पता है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो देश में राजनीतिक संस्कृति हमने विकसित करी है, वो एक अच्छी सरकार चलाने की राजनीतिक संस्कृति विकसित करी है। और इसलिए अब तो भाजपा स्थायी सरकार कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ बनाने वाली सरकार चलाती है। और इसलिए हरियाणा में लोग बहुत सारी बात करते हैं, चिंता मत करें, गुजरात में हम 7 बार आए हैं, दिल्ली में 2 बार और अगले साल तीसरी बार हम दोनों जगह आने जा रहे हैं, क्योंकि हमने अच्छी सरकार चलाई। और अच्छी सरकार चलाने का मायना क्या है? अच्छी सरकार चलाने का पहला मायना है कि आम आदमी के मन में ये सुकून हो, ये विश्वास हो कि जिसके हाथ में सरकार की बागडोर दी है वो ईमानदार है। और हरियाणा में मनोहर लाल जी ने 9 साल ईमानदारी से काम किया है, वो जनता का काम है। दूसरा, जो नौजवान है उसको ये लगे कि जब मैं रोजगार के लिए जाऊंगा तो सरकारी रोजगार में मेरे साथ पारदर्शिता के साथ बिना भेदभाव के मेरे अवसरों को दिया जाएगा। और अभी जब मैं हरियाणा के HCS के परिणाम देख रहा था और जो बच्चे सक्सेस होकर के आए हैं, उन परिवारों को भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी ईमानदारी से हरियाणा में HCS का सिलेक्शन होगा। ये भी अगर किसी को उपलब्धि जाती है तो मनोहर लाल जी की सरकार हो जाएगी। और उसका कारण है कि हम लोगों ने राजनीति में जो सत्ता प्राप्त करी है वो कोई सीधे सत्ता पे आकर के सत्ता प्राप्त नहीं करी। हम सब कार्यकर्ता मंडल से, जिले से लगातार सबके बीच में काम करते हुए आगे निकले। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी, चाहे केंद्र में हमारी सरकार हो, राज्य में हमारी सरकार हो, कार्यकर्ताओं के साथ सरोकार रखना, जमीन के साथ सरोकार रखना, सबके साथ संपर्क रखना, सबके साथ संवाद करना। इसलिए कोई छोटा अवसर नहीं है कि आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, हमको देश के अमृत काल की ओर जाना है। अभी तो ये ठीक है कि जो विदेशों में यात्रा करते थे उनको सड़क पे यात्रा करनी हम लोगों ने बता दी, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि भारत का गौरव क्या है, भारत की संस्कृति क्या है, भारत की भूमिका क्या है। उस भूमिका को आगे बढ़ने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और इसलिए इस बार बजट में जो हमने 7 आयाम तय करे कि महिलाओं के 81 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम मजबूत करेंगे, युवाओं के लिए कौशल विकास के नए अवसर पैदा करेंगे, जिसको हम सोशल इकोनॉमिक इंक्लूजन कहते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। गति शक्ति जैसे कार्यक्रम से भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, भारत की फाइनेंशियल सर्विसेज को हम लोग मजबूत करने का काम करेंगे। ये सारे विषय जो बजट में आए हैं, इस पे विस्तार से मैं बात कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि मनीष जी की चाय में देरी नहीं करनी चाहिए। और इसलिए ये सारे विषय अभी जो हमने जगह जगह पर, बूथ पर ये जो कार्यक्रम किए, जो विषय किए हैं, उन विषयों को आगे बढ़ाना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश में आज जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं, दूर दराज के हमारे बिल्कुल जो आदिवासी क्षेत्र है उसमें अपना बहुत अच्छे तरीके से सेवा करने वाली जो श्रेष्ठ विधायक रही, उनको राष्ट्रपति जी के पद पर आज वो गौरवान्वित कर रही है। और हमारे उपराष्ट्रपति जी भी देश के किसान परिवार से आते हैं ये देश। और इसलिए ये रोहतक तो ये इलाका है जहाँ पर अनाज देने वाला किसान, सेना में भर्ती होने वाला जवान और कुश्ती जीतने वाला पहलवान सब यहीं पर रहते हैं। और इसलिए मैं कुश्ती के कार्यक्रम में बाबा मस्तनाथ के आश्रम में आया था। ये संयोग था कि मनीष जी ने आपसे मिलवाने का अवसर दिया। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि रोहतक में आगे कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, उसमें हम जरा विस्तार से सब विषयों पे चर्चा करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।